आज दिवाली का दिन है और हमारे बहुत सारे किसान सरहदों पर बैठे हैं। मुल्क भर में बेचैनी है किसानों में। ठीक है, हम अपने घरों में चिराग जलाएं, उनको भी याद कर लें जो दरअसल हिंद मुल्क के जिंदा शहीद हैं। वैसे तो जीसस क्राइस्ट, महात्मा गांधी, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, तमाम शहीद इस दुनिया में गुजरे और हम सबको याद करें। लेकिन जो जिंदा शहीद हैं, इतनी कठिन जिंदगी जीते हैं और तो तपस्या कर रहे हैं सरहदों पे, कठोर सर्दी में, कड़ी गर्मी में और तेज बारिश में बैठे रहे। साल पूरा होने को आ गया उन किसानों को, लेकिन उनकी जबान नहीं है। बोलते तो हैं, आत्मा की आवाज़ निकालते हैं, लेकिन मंडी में उनकी आवाज़ नहीं है, सरकार में उनकी आवाज़ नहीं है, कचहरी में उनकी आवाज़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये किसान की आवाज़ हमारे हिंदुस्तान के तमाम मजदूर, तमाम अफसर, तमाम नेता भी सुने। अगर वो सुनेंगे तो मुल्क को आगे ले जाएंगे। किसानों ने बहुत कड़ी मेहनत करके 70 के दशक में देश को अकालों से बाहर निकाला है। किसानों ने हिंदुस्तान के कारखानों के लिए कच्चा माल मुहैया करा के उनको आगे बढ़ाया है। किसानों ने खानों के भीतर काम करके अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के टीबी सह के, सिलिकोसिस की बीमारियां सह के देश के उत्पादन को बढ़ाया है। हम पढ़ लिख गए, जो लोग अफसर बन गए, उनको पढ़ाने के स्कूल भी इन्होंने बनाए। खुद ना पढ़ सके ये दीगर बात है, इसलिए नहीं पढ़ सके क्योंकि दूसरों को पढ़ाना था, उनके दरवाजे इनके लिए बंद थे। लेकिन जितने भी पढ़े लिखे लोग इस मुल्क में हैं, जितने भी कारखानेदार इस मुल्क में हैं, हम सारे के सारे कर्जदार हैं किसानों के। मैं चाहता हूँ कि आज दिवाली के मौके पर जब हम चिराग जलाते हैं, असली चिराग तो मोहब्बत का होता है। ये बाहरी चिरागों से होता क्या है? वैसे भी रईसों के घर में तो रोज़ चिराग जलते, रोज़ दिवाली होती है, लेकिन दिलों में अगर मोहब्बत, दूसरों के प्रति संवेदना ना हो तो दिल तो काला है, दिल में तो अंधेरा है। उसको उजाला करने की ज़रूरत है। और वो चिराग, जैसे अभी 9 लाख दिए जला दिया अयोध्या में, वो उजाला तो बिल्कुल निकम्मा उजाला है। नफरत का उजाला, कोई उजाला होता है क्या? जिस चिराग को आपने, हल्की सी मोमबत्ती को भी आपने मोहब्बत से जलाया, जिसमें प्यार की लो है, असली उजाला तो वो है। वो इन 9 लाख दियों पे भारी पड़ेगा। 30 बरस से जो नफरत की आंधी मुल्क में चल रही थी, जलाई जिन लोगों ने, वो इस चिराग को जला के दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े धर्म वाले हैं। मैं समझता हूं कि ये चिराग की आड़ में जो अपनी सत्ता को मजबूत करने की साजिश है, उसका पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी हम और आप में सब पर है। और हम अपनी मोहब्बत का चिराग जलाएं, एक हल्का सा दिया जलाएं। अपने पड़ोस के किसी घर में अभाव हो, कमी हो, भूख हो, तो हम उसका दर्द पहचान लें। हो सके तो थोड़ी मदद कर दें, ना हो सके तो कोई बात, मदद ना करें, लेकिन उसका दर्द एहसास तो कर लें। आप इतना करेंगे तो असली दिवाली आप मुल्क में मनाएंगे और अपनी आत्मा को जगाएंगे। एक बात और किसानों के बारे में मुझे कहनी है। वो सरहदों पे बैठे हैं, साल होने को आ गया। हमारा फर्ज बनता है कि वो लोग जो आवाज़ दे रहे हैं इस मुल्क में, इंसाफ की आवाज़, ऊपरी तौर पे तो सिर्फ 3 जो प्रो कॉरपोरेट कानून बने हैं खेती संबंधी, उनको रिपील करने की मांग कर रहे हैं और एमएसपी को मंडी में लागू करने की मांग कर रहे हैं। बहुत ही जायज़ मांग कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये सरकार का चरित्र बदलेगा आंदोलन। इस आंदोलन में जो कॉरपोरेट मुखी सत्ता है वो जनमुखी बनेगी, अकाउंटेबल बनेगी। जिन तबकों की आवाज़ नहीं है उनको आवाज़ मिलेगी, ये वो आंदोलन है। हम चाहते हैं कि हम सब लोग इस आंदोलन की मदद करें। 1 साल पूरा होगा 26 नवंबर को इस आंदोलन को चलते हुए। उस मौके पर मैं चाहता हूं कि हम अपनी बस्तियों में, अपने मोहल्लों में काम करें, इस पैगाम को ले जाएं, किसानों का दर्द लोगों से शेयर करें और इस मुल्क की हुकूमत का चरित्र बदलें। नेता बदले ना बदले दीगर है, लेकिन सरकार जनमुखी बने, कॉरपोरेट सेंट्रिक ना हो, इसके लिए ये आंदोलन है और ये सबके फायदे का है। मजदूरों के,
घर में काम करने वाली माइयों के, महाराज महाराजिनों के, दलितों के, सवर्णों के, आदिवासियों के, सबका आंदोलन है। क्योंकि हुकूमत का चरित्र बदलेगा तो सबको आज़ादी का एहसास होगा, सबकी बेहतरी होगी, मुल्क आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।